ये घर बनाने का डिसीजन सिर्फ पैसे का नहीं होता, ये माइंडसेट, लाइफस्टाइल, फैमिली, फ्यूचर सबका मिक्स होता है। हमारे लिए सबसे पहले ये 3 डिसीजंस क्लियरली समझना जरूरी है। इज दिस द राइट स्टेज ऑफ आवर लाइफ कंस्ट्रक्ट करने के लिए? क्या अभी कंस्ट्रक्ट करना सही है? सेकंड है, कितना खर्च होगा टोटल? कि हार्ट और हेड मतलब दिल और दिमाग को अलग कैसे करना पड़ सकता है हमको। ध्यान रखिए, ये बातचीत और सोच कंस्ट्रक्शन से पहले का है। यहां कोई फिजिकल काम नहीं होता है, सिर्फ थिंकिंग होता है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है प्लान टू बिल्ड चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक फंडामेंटल सवाल पे, जो घर बनाने का इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले ज़रूर आपको डिटेल में सोचना चाहिए। और वो सवाल क्या है कि क्या ये टाइम सही है घर बनाने के लिए? सबसे पहले समझते हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जो आपका अभी का नीड है रहने का, उसके हिसाब से। तो पहला ऑप्शन क्या है आपके पास? रेंट करना। यहाँ क्या होता है, आप किसी के घर यूज कर रहे हो और उसके अगेंस्ट में आप एक मंथली फी या मंथली रेंट दे रहे हो। यहाँ आपका इन्वेस्टमेंट जीरो है। मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो लैंडलॉर्ड का है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे करते हो, बट बाकी मेंटेनेंस लैंडलॉर्ड का है। इसमें क्या आपको मिलता है? पहला चीज जो मिलता है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। सेकंड क्या मिलता है आपको? लो कमिटमेंट। लेकिन साथ में ये भी आप देखो कि आपको क्या नहीं मिलता है। आपको ओनरशिप नहीं मिलता है, आपको कस्टमाइजेशन नहीं मिलता है, और आपकी कोई इक्विटी बिल्डअप नहीं हो रही है। मतलब आपका कोई एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा है। जो रेंट दे रहे हो वो खर्चे में निकल जा रहा है। ये ऑप्शन किसके लिए सबसे बढ़िया है? ये ऑप्शन उस परिवार के लिए सबसे बढ़िया है जिसका जॉब मोबिलिटी है, सिंगल है, न्यूली वेड कपल है, ट्रांजिशनल फेज में है। उनके लिए रेंटिंग का ऑप्शन सबसे बढ़िया है। अब इसके बाद क्या ऑप्शन है आपके पास कि आप कोई रेडी प्रॉपर्टी को खरीद रहे हो। जैसे बिल्डर बनाया है कोई बिल्डिंग, उसमें एक फ्लैट है, अपार्टमेंट है, वो आप खरीद रहे हो, या कोई बनी बनाई घर आप खरीद रहे हो जो प्री बिल्ट है। उसमें आप मूव कर सकते हो इमीडिएटली। आपको फुल लोन भी मिल जाएगा, जो 20 साल के लिए EMI के बेसिस पे आप लोन उठा सकते हो। इसमें आपको क्या मिलता है फिर देखते हैं। इसमें आपको मिलता है, पहले चीज है ओनरशिप। सेकंड आपको मिलता है कि एक बनी बनाई घर मिलती है, आप इमीडिएटली मूव इन कर सकते हो, या आपको अगर थोड़ा बहुत इंटीरियर भी करानी है तो 3-4 महीने में वो इंटीरियर भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें आपको जो चीज नहीं मिलती है वो है कि फुल्ली कस्टमाइज नहीं मिलता है। वो एक बनी हुई चीज है, वो आप अपने नीड को उसके हिसाब से फिट करते हो। सेकेंडली क्या नहीं मिलता है आपको? लैंड की कोई इक्विटी नहीं मिलती है। और पर स्क्वायर फीट अगर आप कॉस्ट देखो तो वो एक टाइम में जाके प्लेटू भी हो सकता है। मतलब आपका एक उसका एप्रिसिएशन जो है वो अपने हिसाब से, अपना उधर का जो अर्बन इंडेक्स है उसके हिसाब से ही चलेगा। ये ऑप्शन जो है ना, ये सबसे बढ़िया रहता है अर्बन प्रोफेशनल्स के लिए, जो टाइम कंस्ट्रेंड है, जिनको उतना घर बनाने का इतना मगजमारी लेना नहीं है, और वो एक स्टैंडर्ड लेआउट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, और उसके हिसाब से फिर वो अपना इंटीरियर डिजाइन वगैरह करके आगे घर को कंप्लीट कर सकते हैं। अब ऑप्शन 3 आपके पास क्या है? ऑप्शन 3 है कि भैया अपना खुद का जमीन लो, अपना प्लॉट बनाओ और उसके ऊपर अपना बिल्डिंग बनाओ। सो इसमें आप क्या करते हो? अपना डिजाइन के हिसाब से, अपना नीड के हिसाब से आप अपना खुद का घर बनवा रहे हो। तो जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा कंट्रोल, लेकिन साथ साथ सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भी इसी ऑप्शन में रहेगा आपका। इसमें आपको क्या मिल रहा है? आप देखो, आपको मिल रहा है फुल कस्टमाइजेशन। आपको जैसा चाहिए वैसा, पूजा घर का साइज क्या होगा, पेरेंट्स का घर का साइज क्या होगा, सामने कितना बड़ा जगह छोड़ना है, कितने गाड़ियों का गैराज चाहिए, पूरा कस्टमाइजेशन आपको मिलता है। साथ में क्या मिलता है? लैंड की इक्विटी मिलती है, जमीन आपकी खुद की है, उसकी वो काफी बड़ी चीज होती है। फिर आप क्या क्रिएट कर रहे हो? एक मल्टी जनरेशन, मतलब पुश्तों के लिए एक एसेट आप क्रिएट कर रहे हो। ये सबसे बड़ी बात है। अब इसमें आपको जो इतने सारे चीज मिल रहा है तो कुछ तो आपको ट्रेड ऑफ भी है। तो इसमें आपको क्या नहीं मिलता है? जैसे आपको क्विक मूव इन नहीं मिलता है
कि तुरंत बना और तुरंत आपने घुस गए, वो नहीं मिलता, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है। और हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस भी नहीं है, आपको पूरा पेन लेना पड़ेगा इस पूरा प्रोसेस का। ये सबसे बढ़िया रहता है एस्टैब्लिश फैमिलीज के लिए, जिनका लोकेशन प्रेफरेंस क्लियर है, बिजनेस है या कोई प्रोफेशनल सर्विसेज है, और 5-10 साल के ऊपर का होराइजन। तो अब देखते हैं कि आपके लिए सही क्या है, और ये फाइंड आउट करने के लिए अपने आप से ये 5 सवाल, और मैं तो बोलूँगा अपने पार्टनर से भी ये 5 सवाल बहुत ऑनेस्टली पूछिए। जो पहला सवाल है वो है लोकेशन के ऊपर। क्या आप अगले 10 साल इस शहर में रहोगे? आपको पूरा कॉन्फिडेंस है? अगर आप 90% से ऊपर कॉन्फिडेंट हो कि इस शहर में आप अगले 10 साल या उससे ज़्यादा रहने वाले हो, तो घर बनाना या फ्लैट खरीदना ये पॉसिबल है। अगर आपको लगता है कि अनसर्टनिटी है, जॉब ट्रांसफरेबल है, हो सकता है आपको अपना होम टाउन वापस जाना पड़े, कुछ और फैमिली कमिटमेंट्स हो, तो उसमें आपका रेंटल ऑप्शंस जो है वो बेस्ट है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या आपके पास फाइनेंशियल कुशन है? डाउन पेमेंट देने के बाद अगर आपके पास 12 से 15 या 18 महीने के इमरजेंसी फंड है, अगर है तो आप एकदम कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो वेट करिए, पहले कुशन बनाइए। कुशन मतलब फाइनेंशियल कुशन बनाइए, ताकि आपके पास डाउन पेमेंट देने के बाद भी आपके पास रिजर्व फंड्स है, जो आपका लाइफस्टाइल और आपके जो एक्सपेंसेस है उसको सपोर्ट कर सकता है फॉर अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। अगर ये कुशन बनाने के सिवा आपने घर बनाने का चालू कर दिया, बिकॉज इट्स अ वेरी हाई फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट एक्टिविटी, तो ये फिर आपके लिए बहुत स्ट्रेसेस पैदा कर सकते हैं एंड इट कैन एंड वेरी डिजास्ट्रसली फॉर यू। तो ये कुशन बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 3 नंबर जो सवाल आपको अपने आप से पूछना है और बहुत ऑनेस्टली पूछना है इज़ आपका इनकम स्टेबिलिटी, या आपका जो मंथली घर पे पैसा आता है, रेवेन्यू आता है, उसका स्टेबिलिटी कितना है। क्या आपका जॉब या आपका जो बिजनेस है या कंसल्टिंग है, प्रोफेशनल है, वो अगला 5 साल में स्टेबल रहेगा? ये सवाल का आंसर सिर्फ आप अपने आप से जब पूछेंगे तब आप ही दे सकते हैं। जैसे अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, कोई एस्टैब्लिश कॉर्पोरेट में है, या आपका बिजनेस काफ़ी मैच्योर है और वो ऑटो रन में है, उसके मतलब स्टेडी है, आपका इनकम जो है, इनकम इनफ्लो जो है वो काफ़ी स्टेडी है, तो दैट इज़ अ बिग येस। अगर आप एक वोलेटाइल एनवायरनमेंट में हैं, जैसे आप कोई स्टार्टअप में हैं, आपका जो जॉब है वो उसमें वो सेल्स कमीशन हैवी है मानो, या आप गिग इकोनॉमी में हो, आप प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट कंसल्टिंग कर रहे हैं, या उस टाइप का कुछ आपका एनवायरनमेंट है, तो यहाँ बेस्ट ऑप्शन है कि अभी के लिए रेंट करिए जो प्लग इन प्ले है, और साथ में इन्वेस्ट करिए। चौथा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस स्टेज में हैं फैमिली वाइज, और आपकी जो फैमिली के नीड्स है वो बराबर है, सेटल्ड हो गया है क्या। तो आपका सोच अलग हो सकता है। जैसे मानिए आप अगर न्यूली वेड हो, किड्स अभी प्लान नहीं है, तो फ्लेक्सिबिलिटी आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि अभी तक आपका कोई आगे का प्लान्स इतना क्लैरिटी के साथ नहीं हुआ है। तो इधर आपको शायद रेंटिंग इज अ बेटर पॉसिबिलिटी देन इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी, वेदर इट इज अ रेडी बाय और समथिंग दैट यू आर गोइंग टू मेक। अगर आपका यंग फैमिली है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपके रूट्स बन रहे हैं एक शहर में, एक लोकेलिटी में, तो वहाँ घर बनाना या बाइंग एक राइट ऑप्शन हो सकता है। अब ऐसे भी हो सकते हैं एम्प्टी नेस्टर्स हैं, आप एडवांस एज में चले गए हैं, बच्चे साथ में नहीं हैं, कोई ऐसा बड़ा फैमिली नहीं है, तो अगर आपके पास बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है तो वो फिर लेके आपके लिए वो हेडेक बन सकता है। तो वहाँ तो एक्चुअली आपको डाउनसाइज को कंसिडर करना चाहिए। पांचवी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल जो आपको बहुत ऑनेस्टली सोचना है, और इस चीज़ को बहुत लोग अनदेखा करते हैं, वो है आपकी इन्वॉल्वमेंट की कैपेसिटी है क्या।
घर बनाना एक बहुत ही इन्वॉल्व्ड एक्टिविटी है। 12 से 24 महीना लग सकता है, शायद उससे भी ज़्यादा लग सकता है। आपके पास उतना बैंडविड्थ है, आपका काम करने के बाद आपका बाकी जो कमिटमेंट्स है, सोशल कमिटमेंट्स, फैमिली कमिटमेंट्स, उसके बाद ये वक्त आप दे सकते हो। अगर आप दे सकते हो तो बिल्कुल घर बनाना आपके लिए सूटेबल है। अगर आप इस चीज़ को प्रायोरिटाइज कर सकते हो टाइम के हिसाब से। अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है लेकिन आप खुद का कुछ बनाना चाहते हो, तो फिर बाइंग रेडी प्रॉपर्टी इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। ये जो चीज़ है, ये जो सवाल है, ये बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं लोग। घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, फिर इट बिकम्स अ ह्यूज वॉर्टेक्स ऑफ एक्टिविटीज़ जहाँ आप एकदम पुल्ड इन हो जाते हो।